राजस्थान नाम सुनते ही क्या आता है दिमाग में? रेत के टीले, ऊंट, यही सब ना। लेकिन क्या हो अगर कोई ये कहे कि भारत के सबसे बड़े राज्य की कहानी सिर्फ रेगिस्तान तक ही सीमित नहीं है। चलिए आज इसी छिपी हुई हकीकत को परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, ईमानदारी से सोचिए, जब कोई कहता है राजस्थान तो आंखों के सामने सबसे पहली तस्वीर कौन सी बनती है? शायद ऊंटों का कोई कारवां, या फिर हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए ये तस्वीर दूर दूर तक फैले रेत के समंदर की होती है। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है ना? आज हम उस पन्ने को पलटने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि असली कहानी रेत से कहीं ज्यादा रंगीन और हैरान कर देने वाली है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जो सबसे जाना पहचाना है, विशाल थार मरुस्थल। पर हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये हमारी मंजिल नहीं है, ये तो बस इस रोमांचक कहानी का पहला अध्याय है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 61.11%। जी हाँ, राजस्थान का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मरुस्थल है। ये न सिर्फ राज्य का सबसे बड़ा इलाका है, बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले रेगिस्तानों में से एक है। लेकिन इस रेगिस्तान का सबसे बड़ा राज वो इसकी रेत के नीचे दफन है। जरा कल्पना कीजिए, करोड़ों साल पहले जहां आज रेत ही रेत है, वहां कभी टेथीज नाम का एक विशाल समुद्र लहराता था। और इसका सबूत? अरे इसका सबूत तो आज भी वहां की खारे पानी की झीलों में मौजूद है। इस रेगिस्तानी लैंडस्केप की असली पहचान है रेत के ये विशाल टीले, जिन्हें स्थानीय लोग बड़े प्यार से धोरे कहते हैं। ये सिर्फ रेत के ढेर नहीं है, बल्कि हवा से बनी हुई शानदार कलाकृतियां हैं। इनमें दो मुख्य हैं। एक तो है बरखान, जो आधे चांद के आकार के होते हैं, और दूसरे वो जो हवा के साथ साथ एक सीधी लाइन में मीलों तक चले जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी मुश्किल, इतनी कठोर परिस्थितियों में यहाँ जिंदगी चलती कैसे है? खैर, कुदरत ने तो खेजड़ी और रोहिड़ा जैसे पेड़ दिए, लेकिन जो असली गेम चेंजर साबित हुआ वो था इंसानी प्रयास। इंदिरा गांधी नहर ने तो जैसे इस सूखी धरती की पूरी तकदीर ही बदल कर रख दी। चलिए अब रेगिस्तान से बाहर निकलते हैं और राजस्थान के ठीक दिल में खड़ी उस विशाल दीवार से मिलते हैं जो इस राज्य को दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में बांट देती है। ये है भारत की रीढ़, प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखला। और हाँ, इसे कोई मामूली पहाड़ समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अरावली इतनी पुरानी है कि जब ये बनी थी तब तो हिमालय का कोई नामो निशान तक नहीं था। ये पृथ्वी के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है, जो उस जमाने से है जब भारत एक विशाल महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। अरावली का सबसे जरूरी काम है एक वाटरशेड, या कह लीजिए एक जल विभाजक बनना। इसे एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह समझिए, जो नदियों को उनका रास्ता दिखाता है। इसके एक तरफ की नदियां बहकर अरब सागर की ओर जाती हैं, तो दूसरी तरफ की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना रास्ता बना लेती हैं। अरावली सिर्फ एक भौगोलिक लाइन ही नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये तांबा, सीसा, जस्ता और वो मशहूर संगमरमर जैसे कीमती खनिजों का खजाना है, जो राज्य की इकोनॉमी की रीढ़ है। और जब हम ऊंचाई की बात करते हैं, तो अरावली यहाँ भी निराश नहीं करती। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पूरे 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। और हाँ, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू भी यहीं है। अब जैसे ही हम अरावली को पार करके पूर्व की तरफ बढ़ते हैं ना, राजस्थान का चेहरा एकदम पूरी तरह से बदल जाता है। रेत की जगह ले लेते हैं हरे भरे खेत, और सूखी जमीन की जगह लहलहाते उपजाऊ मैदान। स्वागत है राज्य के अन्न भंडार में। जरा ये आंकड़े देखिए, ये कमाल के हैं। राज्य की 40% आबादी, सोचिए लगभग आधी आबादी महज 23% जमीन पर रहती है। इससे साफ पता चलता है कि ये इलाका कितना ज्यादा उपजाऊ और जीवन से भरपूर है। इस मैदान की समृद्धि का राज छिपा है यहाँ की नदियों में। चंबल, बनास और माही जैसी नदियां अपने साथ पहाड़ों से उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती हैं, जिससे ये पूरा क्षेत्र गेहूं और सरसों जैसी फसलों के लिए एकदम परफेक्ट बन जाता है। हमारी ये यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, और यकीन मानिए ये जगह राजस्थान की बाकी सभी जगहों से बिल्कुल अलग है। यहाँ की जमीन न तो रेत से बनी है, न नदियों की मिट्टी से,
बल्कि करोड़ों साल पहले फटे ज्वालामुखियों के लावा से बनी है। स्वागत है दक्षिणी हाड़ौती पठार में। इसे हाड़ौती का पठार कहते हैं और ये विशाल मालवा पठार का ही एक एक्सटेंशन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है डेक्कन ट्रैप, मतलब वो ज्वालामुखीय लावा जिसने इस पूरे इलाके की मिट्टी, यहाँ के भूगोल, सबको एक अलग ही पहचान दे दी है। और देखिए, इस ज्वालामुखीय इतिहास ने यहाँ की जमीन को एक तोहफा दिया है। जब वो लावा ठंडा हुआ तो उससे बनी चट्टानों ने यहाँ एक खास तरह की बहुत ही उपजाऊ काली मिट्टी बनाई। और ये काली मिट्टी कपास और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए तो जैसे वरदान है। यहाँ का क्लाइमेट भी आर्द्र है, जहाँ सालाना 80 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। चंबल नदी इस क्षेत्र की लाइफलाइन है, जो यहाँ गहरी गहरी घाटियां बनाती हुई बहती है। तो हमने रेगिस्तान की रेत से लेकर ज्वालामुखी के पठार तक का सफर तय कर लिया। हमने राजस्थान के 4 बिल्कुल अलग-अलग चेहरे देखे। चलिए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये टेबल असल में इस पूरी कहानी का सार है। सोचकर देखिए, एक ही राज्य में 61% सूखा रेगिस्तान भी है और हरे भरे मैदान भी। एक तरफ दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ खड़े हैं तो दूसरी तरफ ज्वालामुखी लावा से बनी जमीन है। मतलब एक ही जगह पर इतनी ज्यादा कमाल की विविधता। और यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये सिर्फ जमीन के अलग अलग टुकड़े नहीं हैं, यही भूगोल है जो ये तय करता है कि लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। रेगिस्तान का जीवन मैदान के जीवन से उतना ही अलग है जितना पठार का अंदाज इन दोनों से। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भूगोल सिर्फ किताबों या नक्शों तक सीमित नहीं है। ये वो ताकत है जो हमारी जिंदगी को, हमारी संस्कृति को आकार देती है।